नमस्कार, मैं विजय सिंह राहुल जी आज आपके समक्ष हिंदी भाषा के साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी आप सबके समक्ष रजू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है काबुलीवाला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचना की गई है। तो मेरी 5 वर्ष की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है, वह कुछ जानता नहीं ना। बाबूजी, मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है, आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला कुछ झूठ बोलता है ना। और फिर वह खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लेकर भीतर भाग गई। उसने डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ न ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी, काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुल ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से दर्द दूर करने के लिए उसे बुलवा दिया। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डर कर वह मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली को अठन्नी लेते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया? अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वो अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। अब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही है। काबुली प्रतिदिन आ रहा था। उसने किशमिश बादाम देकर मिनी के छोटे से हृदय में काफी अधिकार जमा दिया था। दोनों में बहुत बातें होती और वे खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वही मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगे? इस पर उल्टे वह रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा गुस्सा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी प्रतिदिन वह मिनी से एक बार मिल जाता। एक दिन सवेरे में अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर को शोर सुनाई दिया। देखा तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बंधे लिए जा रहे थे। रहमत के कुर्त पर खून के दाग है और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छड़ा। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना दिया गया कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी, उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, उन्होंने देने से उन्हें इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहते हुए मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिड़ उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ, वही तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने गुस्सा दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मन से निकल बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलामत करके एक और खड़ा हो गया।
पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका। उसके पास न तो झोली थी और न चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह तो रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल में छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मेरी अब भी वैसी ही बच्ची बनी हुई है। अब भी पहले की तरह काबुली वाले चिल्लाते हुए दौड़ी चली आएगी। उन दिनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी की तरह की रुकावट न होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना न हो सकेगा। वह बहुत उदास हो गया और सलामत करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसे ले लीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने पर चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रखने दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मेला कुलेचा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तरफ खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज में उस टुकड़ों पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंच की छाप है। हाथ में थोड़ी सी तालीफ लगाकर कागज पर उसी छाप दे ली गई थी। अपनी बेटी इस याद को छाती से लगाकर रहमत कर हर साल कलकत्ते में गली कूचों में सौदा करने के लिए आता है। देखकर मेरी आंख भर गई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली वाला पहले तो शक पका गया। उससे पहले जैसी बातचीत न करने बना। बाद में वो हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो गया। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात निकाल स्पष्ट हो चुकी थी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपये निकालकर उसके हाथ में रख दिए और रहमत, तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ। धन्यवाद।